नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MH एजुकेशन पर। तो आज हमारी स्पोकन की तीसरी क्लास है। आज हम सब्जेक्ट और वर्ब का बेसिक क्लियर करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे यूज लें, कौन सा सब्जेक्ट कब आएगा, कौन सी वर्ब कब आएगी। सब्जेक्ट और वर्ब का, किसका? सब्जेक्ट और वर्ब का, सब्जेक्ट और वर्ब का। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द वर्ब, ये हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब भी कितने प्रकार की होती हैं? मेन वर्ब, वैसे तो क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, वो होती हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो क्या कहें, क्रियाएँ वर्ब क्या होती हैं? सिंगुलर और प्लूरल वर्ब जो होती हैं उनके हिसाब से देखते हैं, क्योंकि अपने सिंगुलर और प्लूरल वर्ब पहले अपने को पढ़नी है, उसके बाद क्रियाएँ दूसरे रूप में पढ़ेंगे। वैसे तो क्रियाएँ होती है ना वर्ब, वो इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ये वर्ब होती हैं। लेकिन जो अपन जो इस रूप में पढ़ रहे हैं ये अपन कहते हैं एक वचन और बहुवचन क्रियाएँ। मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखिए आप, इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। अगर अब एक फंडा अपना क्लियर हो जाए कि ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो आपकी टेंशन ही दूर हो जाएगी मैं कहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ करें, कहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ नहीं करें। तो ये 2 प्रकार की अपने पास हैं। तो अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या देखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे। तो देखिए साथियों, सिंगुलर सब्जेक्ट की अपन बात करते हैं। नोट्स आप बनाते चलें अपने साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट वह कर्ता जिसके अंत में S/ES नहीं आता है। अर्थात एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि बॉय है, गर्ल है, बॉक्स है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ETC। वह कर्ता जिसके अंत में S/ES नहीं आता है क्या कहलाता है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। कौन सा सब्जेक्ट कहलाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या? वह कर्ता जिसके अंत में S/ES नहीं आता है सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। सारे क्रियाएं, अब आपको याद ही रखना कि कौन सा सिंगुलर होता है, आपको सिर्फ याद रखना जिसके अंत में S/ES नहीं आता वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब देखिए हम इसी के रूप में पढ़ते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे? दूसरा नंबर पर क्या है? प्लूरल, PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कहता है वह कर्ता जिसके अंत में S या ES आता है। जिसके अंत में S या ES आता है वह क्या कहलाता है? प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाना पड़ता है, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, और देखिए यहाँ बॉक्सेज है, ETC। मतलब जिसके अंत में S या ES आता है वह क्या कहलाता है? प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसका ठीक विपरीत किस में होता है? वर्ब में होता है। अब अपन चलते हैं वर्ब की तरफ। तो देखिए वर्ब में क्या होता है। अपन पहले क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्लूरल वर्ब। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, सिंगुलर वर्ब पढ़ेंगे पहले। क्या पढ़ेंगे? सिंगुलर, ऐसा ही, सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होती है? वर्ब जो खुद के रूप में होती है ना, हमेशा स्वयं के रूप में, वो हमेशा सिंगुलर कहलाती है।
देखिए वह वर्ब वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रिया। वह वर्ब जिसके अंत में s/es आता है, s/es आता है। तो वर्ब जो होती है ना खुद के रूप में हमेशा प्लुरल होती है। प्लुरल क्या होती है? प्लुरल होती है। अब देखो प्ले, प्ले तो प्लुरल है लेकिन इसमें s लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। प्ले तो प्लेज क्या हो गया? सिंगुलर। अब मैं बोलूँ प्ले है तो प्ले, प्ले से क्या हो गया? प्लेज। और दूसरा एग्जांपल अपने देखते हैं, सिंग्स। अब सिंग तो क्या है? प्लुरल, लेकिन सिंग में एस लगते क्या हो गया? प्लुरल हो गया, सिंगुलर हो गया। सिंग हमेशा प्लुरल होता है। तो जिस भी वर्ब के अंत में एस या ई एस आता है वो वर्ब क्या कहलाती है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब कहलाती है। अब हम देखते हैं प्लुरल वर्ब। कौन सी वर्ब? प्लुरल वर्ब। वह वर्ब जिसके अंत में s/es नहीं आता है, क्या होता है दोस्तों? नहीं आता है। कौन सी वर्ब कहलाती है? प्लुरल वर्ब। कौन सी वर्ब कहलाती है? प्लुरल। जैसे कि प्ले, सिंग, डांस, ईट, etc। तो वर्ब हमेशा अपने रूप में क्या होती है दोस्तों? प्लुरल होती है। क्या होती है? प्लुरल होती है। कौन सी वर्ब? वर्ब हमेशा अपने रूप में क्या होती है? प्लुरल होती है। वह वर्ब जिसके अंत में एस या एस नहीं आता है, कौन सी वर्ब कहलाती है दोस्तों? प्लुरल वर्ब कहलाती है। अब देखिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। मैंने अभी आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले ही? सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। और प्लुरल सब्जेक्ट तो क्या आएगी? प्लुरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके अंत में एस या ई एस नहीं आता है। और सिंगुलर वर्ब क्या होती है? जिसके अंत में एस या ई एस आता है। प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके अंत में एस या ई एस आता है। और प्लुरल वर्ब क्या होती है? जिसके अंत में एस या ई एस नहीं आता है। बिल्कुल विपरीत। अब देखिए आपकी टेंसों में जो आप सोचते हो ना ही के साथ हैज लगाएं, हैव लगाएं, या इज लगाएं, या एम लगाएं, या आर लगाएं, क्या लगाएं समझ में नहीं आता। तो आपको उस चीज़ में फंसना ही नहीं है। अब देखिए आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लुरल वर्ब। और मैं सिंगुलर वर्ब के आपको एग्जांपल लिखाता हूँ। सिंगुलर वर्ब होती है इज, हैज बीन, ये सारी क्या हैं? सिंगुलर वर्ब है। क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है? एस या ई एस आ रहा है। तो जिसके अंत में ऐसे तो क्या होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट। जो बाकी बचती हैं सारी क्या होती हैं? प्लुरल वर्ब। अब देखिए मैं बोलूँ ही खालिस्तान प्ले ऑब्लिक प्लेज, क्या आएगा? ही क्या है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या आएगा? प्लेज। क्या आएगा? प्लेज। मैं बोलूँ दे प्ले ऑब्लिक प्लेज, क्या आएगा? दे क्या होता है दोस्तों? प्लुरल सब्जेक्ट। क्या होता है? प्लुरल सब्जेक्ट। क्या वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। प्लुरल वर्ब। प्लुरल वर्ब क्या होती है? इसके अंदर में एस नहीं होता है, प्ले आएगा। दे के साथ क्या आएगा? प्ले। जबकि ही के साथ क्या आया? प्लेस। उल्टा है बिल्कुल। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट का बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत होता है। और देखिए आप
मैं बोलूँ राधा इज ऑब्लिक आर। अब राधा क्या है दोस्तों, राधा क्या है, अकेली है राधा। तो अकेली वर्ब के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होती है जिसके अंत में एस आई एस आता है। एस आई एस किस में आ रहा है, इज में, इसका मतलब क्या आएगा, इज। तो आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी आज तक की कि भैया इसमें इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके अंत में एस आई एस आता है। प्लुरल सिंगुलर वर्ब क्या होती है जिसके अंत में एस आई एस आता है, एस आई एस आता है। सिंगुलर वर्ब में लगाना पड़ता है, जबकि प्लुरल वर्ब क्या होती है उसमें ऑलरेडी लगा हुआ रहता है। प्लुरल वर्ब में जो अपने रूप में होती है प्लुरल, जैसे कि प्ले है, तो ये प्ले क्या है, ऑलरेडी ही प्लुरल है। इसमें एस लगाओगे ना तो ये सिंगुलर बनेगी। अब सब्जेक्ट का उल्टा है, सब्जेक्ट जैसे गर्ल है तो गर्ल सिंगुलर है, लेकिन जब इसमें गर्ल प्लुरल, लेकिन जब इसमें एस लगाओगे ये प्लुरल बन जाएगा। जबकि वर्ब का उल्टा है, वर्ब में एस लगाओगे तो क्या बन जाएगी, सिंगुलर, और सब्जेक्ट में एस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वो प्लुरल। ठीक है दोस्तों, राधा के साथ क्या आएगा, इज। अब मैं बोलूँ वी हैज ऑब्लिक हैव, क्या आएगा दोस्तों, वी क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट। वी कौन सा सब्जेक्ट है, प्लुरल, क्योंकि आई वी यू दे, वी क्या है, प्लुरल। प्लुरल सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी के साथ क्या आएगा, हैव। हैव क्यों, क्योंकि वह वर्ब जिसके अंत में एस या एस आता है वो तो कौन सी होती है दोस्तों, सिंगुलर, जबकि हमें चाहिए कौन सी, यहाँ प्लुरल, इसलिए क्या हो गया, हैव। अब आप एक चीज़ का ध्यान और रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट की एक लिस्ट बना लेना आप, जो आपके कभी भी काम आ सकती। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट, नेम। प्लुरल आई वी यू दे। आई के लिए सिर्फ एक जगह दिक्कत है आपको, कहाँ पे, इज एम आर में। तो आई एम स्पेशल आई के लिए आता है, बाकी आई को प्लुरल माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लुरल। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लुरल सब्जेक्ट। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, वर्ब का मैंने आपको पहले बताया, सिंगुलर वर्ब वह जिसके अंत में एस आई एस आता है, और प्लुरल वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है जिसके अंत में एस आई एस आता है। कैसे, जैसे कि प्लुरल सब्जेक्ट का एक दो एग्जाम्पल और बताऊँ आपको। जैसे गर्ल है तो इसमें एस लगाओगे तब प्लुरल बनेगा, गर्ल्स। बॉयज है, ये सारे क्या है, प्लुरल। ये जैसे ही, सी, इट, नेम, नेम में जैसे अब गर्ल है, यहाँ पे गर्ल ले लो सिंगुलर में, तो गर्ल भी एक क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये है प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट का आपका क्लियर हो गया। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए दोबारा से आप। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, राधा, सॉरी, श्याम इज ऑब्लिक आर। अब श्याम क्या है दोस्तों, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जिसके साथ में एस या एस आता है, तो ये कौन सा हो गया, इज। मैं बोलूँ गर्ल्स हैज ऑब्लिक हैव, तो गर्ल्स क्या है दोस्तों, गर्ल्स क्या हैं, प्लुरल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लुरल, क्या आएगा, हैव। क्लियर हो गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही है, आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब में क्या फ़र्क है, प्लुरल सब्जेक्ट और प्लुरल वर्ब में क्या फ़र्क है, इनको कैसे यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें। ये क्लासेज आप ज़रूर देखें, और हमारी अगर ये क्लासेज आप नहीं देखी हैं तो पहले पिछली वाली क्लासेज देखें इससे पहले, उसके बाद आपके समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों।